एक ऐसा शो जो नारी के व्यक्तित्व को पहचान देता है, उन्हें जिंदगी के खूबसूरत पलों से रूबरू करवाता है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली की। तो एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्वाति आपके सामने हाजिर हूँ लेकर आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। और आज के इस शो में हम करेंगे ढेर सारी बातें हमारी मिसेस भाग्यशाली के साथ, खेलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स और जानेंगे उनकी जिंदगी के काफी गहरे राज। और हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली तृप्ति सक्सेना जी से। हेलो हेलो एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। मुझे आप बताइए कि कैसा लग रहा है आज आपका मिसेस भाग्यशाली बनके? मैं बता नहीं सकती, मुझे लगता है शब्दों में बयान नहीं कर सकती। शब्दों में आज आप बयान नहीं कर पा रही हैं। तो सुना दर्शकों आपने कि आज की जो हमारी मिसेस भाग्यशाली वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है, तो इनकी एक्साइटमेंट को चलिए कम ना करते हुए और इनके बारे में चीजें जानते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या क्या शौक रखती हैं आप अपने फ्री टाइम में, किस तरह से टाइम को पास करती हैं, हॉबीज क्या क्या है आपकी? जी एक्चुअली मुझे लगता है काफी सारी चीजों का शौक है। डांसिंग का, अरे वाह, म्यूजिक का, आउटिंग का, और इसके अलावा घर तो है ही। बच्चों के साथ मैं काफी वक्त बिताती हूँ। मतलब बच्चों के साथ भी घुलना मिलना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ डांसिंग का ये शौक जो है ये कब से आया मुझे बताइए? एक्चुअली मैम ये तो शुरू से ही है, मुझे बचपन से है। जी हाँ। आपके ऊपर आपके बच्चे गए, वो भी डांसर हैं? जी हाँ, वो भी डांसर हैं दोनों। तो दर्शकों यहाँ पे देखा कि जो हमारी मिसेस भाग्यशाली है बिल्कुल परफेक्ट है आज के शो के लिए, बिकॉज सारी चीजों में इंटरेस्ट रखने के साथ साथ आज हमें इनसे बात करके उतना ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बातें आप ये करेंगी हमारे साथ। तो और मुझे बताइए आपकी क्या क्या चीजें घर में करना पसंद है आपको? एक्चुअली मैम मैं तो सारा ही पूरा मतलब घर मुझे ही मैनेज करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजी होते हैं। तो मुझे लगता है घर में जो भी एक्टिविटी है, सारा भी जितना भी है, किसी भी कोई भी चीज से रिलेटेड है, मैं ही सारा करती हूँ। चाहे वो आपको संभालना पड़ती है। आपके फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड है। ऐसे तो हम छोटा परिवार, सुखी परिवार वाली बात हो रही है यहाँ पे। और फ्रेंड्स के साथ खाने के अलावा मस्ती मजाक, डांस का जैसे आपको शौक है, वो सारी चीजें चलती हैं? गेम्स वगैरह कुछ भी एंटरटेनमेंट वाली चीजें? जी हाँ, वो भी चलती है। उसके अलावा हम लोग की कुछ ऐसे बना हुआ है सर्कल की, हम लोग कुछ मदद भी करते हैं, कुछ गरीबों की मदद करते हैं, कुछ कलेक्शन करते हैं मंथली हम लोग। कुछ मतलब 100 रुपीज ही मान लीजिए, जो 1 साल का इकट्ठा होता है उससे किसी अनाथ आश्रम को हम लोग देके, या मतलब ना कुछ ऐसा काम भी हम लोग मतलब करते हैं। कुछ ऐसे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है आपने मुझे बताई है अपने बारे में और अपनी फ्रेंड्स के बारे में। और कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स आपके साथ हुए हैं जब दोस्त यार कहीं घूमने गए हो और बस कुछ भी ऐसा हो गया हो जो अभी तक यादगार हो? एक्चुअली ये तो सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। तो इन किस्सों के बारे में आप मुझे मत बताइए, मैं डायरेक्ट आपके फ्रेंड से पूछना चाहूंगी कि कैसे ऐसे यादगार किस्से हुए जो अभी तक चेहरे पे मुस्कुराहट दे जाते हैं। तो मुझे मिलवाएंगी अपनी फ्रेंड से? जी हाँ बिल्कुल। तो तृप्ति जी की परमिशन हमें अब जब मिल ही चुकी है, तो चलिए मुलाकात करते हैं उनके फ्रेंड से। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी है तृप्ति जी की फ्रेंड्स, तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। हेलो एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है सीमा नैन। सीमा जी आप मुझे बताइए कि तृप्ति जी जो है ये, इनकी और आपकी दोस्ती को कितना साल हो गए? करीब 2 इयर्स हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में ये जो दोस्ती है ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, मतलब कहाँ मिली थी आपको? हम लोग मैं मॉर्निंग वॉक गई हुई थी और ये भी मॉर्निंग वॉक जाती है। अच्छा, तो वहाँ मुलाकात हो गई थी। मतलब एक मॉर्निंग वॉक से ही आप लोगों की दोस्ती हो गई, और उसके बाद घूमना फिरना सब कुछ? हाँ, बहुत ज्यादा बरकरार है, अभी तक बरकरार है। तो इन दोस्ती में कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? तो हम सोमपुरम गए थे। हस्बैंड अलाउ थे या नहीं थे? मतलब ये तो गौर करने वाली बात है कि अब हस्बैंड के साथ घूम घूम के हम बोर हो चुके हैं, हमें कुछ प्राइवेसी चाहिए हमारे फ्रेंड्स के लिए। क्या बात है, हस्बैंड बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे वहाँ पे। तो क्या किस्सा हुआ था वहाँ पर? हम लोगों ने बहुत बोटिंग की थी। अच्छा। और खूब डांसिंग हुआ था, खूब गेम्स खेले थे जी, तंबोला खेले थे जी, और बहुत एंजॉय किया था। मतलब ये चीज तो आप गौर करने वाली है कि हस्बैंड के बिना भी महिलाएं एंजॉय कर सकती हैं अपनी लाइफ को। ज्यादा कर पाती हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। और मुझे बताइए इनके नेचर के बारे में कि किस तरह की इंसान है ये?
बहुत जल्दी सबसे मिक्स हो जाती हैं। वो तो लगा हमें कि एक वॉक से मिक्स हो गई है आपके साथ। और दोस्ती अच्छे से निभाती हैं। अच्छे से निभाती हैं। भी कॉल कर दूं तो ये एट अ टाइम प्रेजेंट रहती हैं आपके लिए हमेशा, मतलब हेल्पफुल नेचर है। बहुत अच्छी बातें सीमा जी आपने हमें बताई हमारी तृप्ति जी के बारे में। और भी फ्रेंड्स है जो इंतजार कर रही हैं अपने नंबर का, तो चलिए उनसे भी जानते हैं तृप्ति जी के बारे में कुछ। हेलो, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ जी राखी जी, तो आप मुझे बताइए कि आज आपकी फ्रेंड मिसेस भाग्यशाली बनी है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। तो कितनी साल पुरानी दोस्ती है आपकी इनसे? 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी दोस्ती है। तो 10 साल में तो आपने बिल्कुल इनकी बायोग्राफी जान ली होगी पूरी की पूरी। हाँ। तो मुझे बताइए कि क्या क्या अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हैं इनमें, और एक बुराई भी बताइएगा। बुराई तो आई थिंक है नहीं। अच्छा। और अच्छाई तो ये है कि सबसे प्यार करती है, लविंग है, केयरिंग है, और हमेशा तैयार रहती है कि किसी भी हेल्प के लिए कहीं पर भी जाना हो या किसी भी तरह की हेल्प हो, आप बिल्कुल बेशक इनको फोन लगा सकते हैं किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पर जी। और कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये एज ए सिस्टर हाँ मेरी एक बड़ी बहन के समान है, तो मैं इनको हमेशा दीदी बोलती। दर्शक को सुना आपने कि कितनी प्यारी है ये, लविंग नेचर है, काइंड हार्टेड है, और हर टाइम एक दूसरे की मदद करने के लिए सारे फ्रेंड्स तैयार रहते हैं। और एक और दोस्त तृप्ति जी की हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम है प्रीति। तो प्रीति जी, अब आप मुझे बताइए, क्योंकि सीमा जी और एक और जो इनकी बहन मानने वाली फ्रेंड है, उनसे तो हमें बहुत कुछ जानने को मिल गया है। आप मुझे बताइए कि जो आउटिंग का चक्कर है ये कब से शुरू हुआ, और कितनी किटी पार्टीज वगैरह आप लोग जाती हैं, और कैसा नेचर लगता है आपको इनका? एक्चुअल में मैं और तृप्ति जी 4 साल से फ्रेंड्स हैं जी। हम लोग की फ्रेंडशिप यही कॉलोनी में ही हुई है। Okay. हम लोग 2 किटी में साथ में हैं, साथ जी। में आते जाते हैं। Okay. एक्चुअल में एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है जो इनका कोऑपरेशन का मैं आपको बताना चाहूंगी। हम लोग एक फ्रेंड के यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन के लिए गए थे जी। तो काफी कैंडल्स लगे हुए थे वहां पर। तो एक फ्रेंड के दूसरी ही फ्रेंड थी, उनके लहंगे में आग लग गई थी। Okay. किसी का ध्यान नहीं था, सिर्फ तृप्ति जी ने अपने हाथ से लहंगे का पूरी आग हाथ से लहंगे की आग बुझाई। के हाथ काफी इंजरी हुई थी इनको। तो उस वक्त लगा कि नहीं, शी इज द बेस्ट फ्रेंड और बहुत अच्छी है वो। ओके, मतलब यहाँ तो प्रूफ भी कर दिया गया है कि तृप्ति बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर की है। आपको डर नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं हो कि साड़ी में आग पकड़ रही है तो पूरी मतलब बॉडी में फैल जाए। तो उस वक्त मुझे लगा कि इन्हें कैसे बचाऊं, तो वो सिर्फ ऐसा लगा कि एक हाथ लगा दूं और ऐसे हाथ मार दिया। बाद में फिर मुझे लगा कि गड़बड़ हुई है, बट उस टाइम वो सेफ हो गई। तो गेम वगैरह खेलते हैं आप लोग? तो मेरे साथ भी खेलेंगे फिर तो। तो एनर्जी के साथ बोलिए कि हाँ खेलेंगे। हाँ खेलेंगे। ओके, तो यहाँ पे तृप्ति जी की फ्रेंड्स तैयार हो चुकी है हमारे साथ गेम खेलने के लिए। तो चलिए खेलते हैं गेम इन लोगों के साथ। जिस तरह से आप सब देख रहे हैं कि आपके सामने रखा हुआ एक बूम और साथ में रखी हुई है कुछ कलरफुल रिंग्स। तो आपको करना यह है कि इन रिंग्स को उछाल के उस बूम तक पहुंचाना है। जैसे कि दिख रहा है कि एक बड़ी एक छोटी, इस तरह से आपको रिंग्स को वहां पे हमें सेट करके देना है। और आपके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 सेकेंड्स है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो हमारे इस गेम की जज रहेंगी और साथ में आपको बूस्टअप करेंगी। तो आप सब तैयार हैं? ओके, तो सबसे पहले मैं राखी जी आपके साथ इस गेम को खेलना चाहूंगी, तो आप प्लीज यहाँ आ जाएं। और राखी जी, आपके फोकस को बरकरार रखते हुए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमान, हमें इनको बूस्टअप भी करते रहना है। अच्छे से कीजिए, होगा होगा होगा, जल्दी कीजिए। कमान, अच्छे से कीजिए। वेरी गुड, कीजिए कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो राखी जी बहुत अच्छा खेले आप। सबसे पहले राखी जी के लिए तालियां बजा दीजिए। साथ में एक स्कोर किया है आपने, तो देखते हैं आपकी ये बाकी फ्रेंड्स आपको टक्कर दे पाती हैं या नहीं, और कितने रिंग्स ट्रांसफर कर पाती हैं। तो नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारे बीच में वो है प्रीति जी। तो प्रीति जी प्लीज आ जाएं आप इनकी जगह। तो चलिए उनका टाइम वेस्ट ना करते हुए इनका टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छे से आपको अपनी जगह पर रहना है। वेरी गुड, कमान, यस कमान, वेरी गुड वेरी गुड। हाथ अपनी जगह पर रहिए। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। स्टॉप, बहुत अच्छा खेले आप, तालियां हो जाएंगी के लिए। और प्रीति जी यहाँ पे आपका स्कोर भी हमारे सामने है जो है 3। तो यहाँ पे 3 रिंग इन्होंने पास की है और बहुत अच्छा खेली प्रीति जी आप, कंग्रेचुलेशन। आप अपनी जगह पर जाएं प्लीज। और इसी के साथ साथ हमारी प्रीति जी का स्कोर रहा है 3 और राखी जी का स्कोर रहा है 1।
तो हमारी जो अगली पार्टिसिपेंट है जो है सीमा जी, तो प्लीज अब आप यहाँ पर आ जाएं क्योंकि अब बारी है आपकी। तो फाइनली आपको इस टास्क को अब कंप्लीट करके हमें बताना है, ठीक है? अच्छे से खेलना है बिल्कुल। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अपनी जगह पर रहकर आपको अच्छे से खेलना है। कमान, अच्छे से करना है, तालियां बजाइए। कमान, अच्छे से करना है। चलिए कमान 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 कमान, कर सकते हैं आप। वेरी गुड, कमान। और यहाँ पे अच्छा ट्राई किया था हमारी सीमा जी ने, लेकिन अफसोस एक भी रिंग उस बूम में जाना पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन आपने ट्राई अच्छा किया था। इनकी जो जज्बा है, उनकी जो मेहनत है, इसके लिए जरा जोरदार तालियां। कोई बात नहीं, कोई बात, दूसरों को भी चांस देना चाहिए कभी कभी। तो सीमा जी प्लीज आप अपनी जगह पे चले जाएं। और इसी के साथ साथ अब हमारी विनर और हमारी रनर अप हमारे सामने हाजिर है। तो मैं चाहूंगी हमारे जज से पूछना कि कौन है हमारी विनर और कौन है हमारी रनर अप। जी विनर है हमारी, और इसी के साथ साथ जो हमारी रनर अप है उनका नाम भी प्लीज बता दीजिए। राखी। ये गिफ्ट आप प्लीज अपनी फ्रेंड को दे दें। और अगर आप भी करना चाहते हैं हमारे साथ ढेर सारी मस्ती और जीतना चाहते हैं इतने ही ढेर सारे प्राइजेस, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे खुद तृप्ति जी से और जानेंगे उनकी जिंदगी के और भी सारे राज। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, चाहे वो कुछ क्लब की गतिविधि हो या किटी पार्टी या मतलब कई बार तो तक कि मेरा घर भी फैला पड़ा रहता है, पर कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम ये छोड़ के क्यों जा रही हो। के एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में
क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तृप्ति सक्सेना जी। तो चलिए इनके साथ बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो सोशलाइजिंग का मेन पर्पस आपने अब अपनी लाइफ में लेकर आई है, ये कहाँ से इंस्पायर हुई आप इस चीज के लिए? एक्चुअली मैंने देखा है, कुछ बच्चों को देखा है, बड़ों को देखा है, जिन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और मतलब मेहनत के बाद भी उन लोगों की स्थिति वैसी की वैसी रहती है या बहुत ज्यादा मतलब जो पुअर लोग हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग अपनी जो लाइफ बिजी लाइफ है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा अपने मतलब पैसा निकाल के दोनों तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। और उसके बाद जो मतलब उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसको देख के मुझे लगता है कि मतलब मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है भगवान ने हमें जो जन्म दिया है तो मतलब मेरा मन ये कहता है कि मैं जो ये करती हूँ तो शायद ये जो सबकी दुआएं होती हैं वो शायद मेरे कभी बुरे वक्त में काम आती हैं। ये बस मुझे आपने ये चीज कभी अपने आप में आजमाई है कि ये चीजें हुई हैं आपके साथ? बहुत बार हुई है। मुझे लगता है कि जो गरीब है जिनको मैं मतलब हेल्प करती हूँ तो मुझे लगता है कई बार कि उनकी दुआएं मुझे काम आती है, क्योंकि मुझे लगता है पैसा और यही सब कुछ नहीं होता है, दुआएं सबसे बड़ी चीज। दुआएं सबसे बड़ी चीज है और ये सारा नेचर आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता होगा हर एक कंडीशन में, भले वो अच्छी कंडीशन हो या बुरी कंडीशन हो। हर एक जज्बा आपके साथ यहाँ पे मिला हुआ है क्योंकि आपने जो ये काम किया है गरीबों की मदद करना और जिस चीज ने आपको इंस्पायर किया है वो भी काबिले तारीफ है। और मुझे बताइए कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो किस तरह से आप मैनेज करती हैं, बिकॉज पूरा टाइम आपको आपकी फैमिली में देना पड़ता है। हस्बैंड आपके जो है वो बाहर रहते हैं, तो किस तरह से आप इस घर के माहौल को खुशियों में बदलती हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, चाहे वो कुछ क्लब की गतिविधि हो या किटी पार्टी या मतलब कई बार तो होता कि मेरा घर भी फैला पड़ा रहता है, पर कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम ये छोड़ के क्यों जा रही हो। हमेशा मतलब मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया कि नहीं नहीं तुम जाओ। इवन मैं कई बार मना करती हूँ कि आज मैं ये कुछ फंक्शन में नहीं जा रही हूँ तो कहते नहीं क्यों नहीं जा रही हूँ, जाओ कोई बात नहीं अपन मैनेज कर लेंगे तुम। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा उनका योगदान है। किटी पार्टीज वगैरह आप जाती रहती हैं, तो किटी पार्टीज में जब भी गेम्स वगैरह होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं अच्छे से? बिल्कुल बराबर करती हैं। आपके हस्बैंड वगैरह के साथ आपके मतलब चलते हैं ये गेम्स वगैरह जितने भी चीजें होती हैं, इतना एंजॉयमेंट फैमिली में? हाँ, हमारा मतलब हमारी फैमिली भी पूरा एंजॉय करती है। गेम्स वगैरह उन्हें भी पसंद होगा? मेरे ख्याल से थोड़ा कम है, बट वो मैं कहती हूँ तो चले जाते। आपको लेकिन ज्यादा पसंद है? मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए आपकी पसंद को देखते हुए हमारा भी मन कर रहा है कि हम आपके साथ एक गेम खेलें, तो खेलना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल। आपके सामने कुछ डिस्पोजल्स रखी हुई हैं और उसके अंदर रखे हुए हैं कुछ बलून्स। तो आपको करना यह है कि 30 सेकंड्स के अंदर आपको हमें 4 बलून फुला के देने हैं और उसके ऊपर आपके हस्बैंड का नाम आपको हमें लिख के देना है। तृप्ति जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ढूंढिए, जल्दी कीजिए, जल्दी, आराम 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 से। वेरी गुड। ब्लो करना है आपको उसको। गुड गुड। चलिए कमान कमान, चलिए कमान, जल्दी कीजिए। ट्राई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम लिखना है आपको। कम ऑन, यस, गुड। एक और बलून आपको कुछ हमें फुला के देना है। कम ऑन तृप्ति जी, यस यू कैन डू इट, वेरी गुड। सिर्फ एक और, लास्ट बलून, लास्ट बलून, जल्दी कीजिए। वेरी गुड, यस, कम ऑन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड।
और बहुत अच्छे से आपने इस टास्क को कंप्लीट किया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 4 जिसपे इनके हस्बैंड का नाम बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। जरा जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने खुद के लिए। थैंक यू। तो मैं चाहूंगी कि ये आपका गिफ्ट मैं आपको दे दूं। कंग्रेचुलेशन। और अगर आप भी जीतना चाहते हैं इतनी शानदार प्राइजेस और करना चाहते हैं हमारे साथ इतनी ही सारी मस्ती, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे शक्ति जी के पति देव से। फर्स्ट टाइम गए थे तो मनाली के होटल में जहाँ रुके थे तो शॉपिंग वगैरह करके शाम को आके बैठे। हाँ। तो इन्होंने कहा क्या करें, टाइम कैसे पास किया जाए। हाँ। तो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब ये गाने वगैरह इतना गा लेंगे। उसके बाद में बोले चलो अपन गाने गाते हैं। अच्छा। उसके बाद हमने कम से कम 1 घंटे खूब गाने गाए। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के आपको फरसापाल लिए चलेंगे, दंतेवाड़ा के फरसापाल, जहां बस्तर के बब्बर महेंद्र कर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही है। तो ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं फरसापाल से। महेंद्र कर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए ये लोग उमड़े हैं। कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बस्तर के बब्बर शेर महेंद्र कर्मा अब नहीं रहे हैं। शनिवार को नक्सलियों ने जो घात लगाकर हमला किया दरभा घाटी में, एक तरीके से कांग्रेसियों को कैद करके जो बर्बर नरसंहार नक्सलियों ने किया है, उसके महेंद्र कर्मा भी उसमें शिकार हो गए। नक्सलियों के हार्ड टारगेट महेंद्र कर्मा थे और संभवतः महेंद्र कर्मा ही वो शख्स हैं जिन्होंने नक्सलियों को ये एहसास कराया कि जो लड़ाई जिन आम आदमियों के नाम पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, नक्सली खून बहा रहे हैं जिन आम आदमियों के नाम पर, वही आम आदमी उनके खिलाफ हथियार लेकर खड़ा हो सकता है। हालांकि विवादों से भी नाता रहा महेंद्र कर्मा का, और जो कांग्रेस आज यहां आपको नजर आ रही है, या जो कांग्रेस महेंद्र कर्मा को शहीद करार दे रही है, वही कांग्रेस, उसी कांग्रेस ने एक तरह से किनारा कर लिया था जब पिछले बार महेंद्र कर्मा चुनकर नहीं आ पाए थे। सलवा जुडूम के जनक हैं बस्तर के बब्बर, बस्तर से लेकर विधानसभा तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और हर बात को बेबाकी से जो जानकारियां इस पूरी वारदात के बाद निकल कर आई, उसमें यह भी एक पक्ष आया कि महेंद्र कर्मा ने खुद नक्सलियों से कहा था कि वो महेंद्र कर्मा हैं और बाकी लोगों को छोड़ दें, इस तरीके से खून बहाने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नक्सली नहीं माने और बाकियों की भी बेरहमी से हत्या कर दी। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं परिजनों की, रोते बिलखते परिजनों की, और दूसरी तरफ सीधी तस्वीरें फरसापाल से। अंतिम विदाई के लिए कई दिग्गज भी यहां पहुंचे हुए हैं। इससे पहले नंद कुमार पटेल को उनके गृह ग्राम नंदेली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल का। और अब महेंद्र कर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए ये भारी जनसमूह यहां पर मौजूद है। मोतीलाल वोरा, चरणदास महंत और कई दिग्गज नेता यहां पहुंचे हुए हैं आखिरी बार बस्तर के बब्बर शेर को देखने के लिए। ये सभी यहां पहुंचे हुए हैं। एक मजबूत जनाधार और बतौर सीपीएम के कार्यकर्ता इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे मजदूरों के हितों को लेकर, किसान और मजदूरों के हितों को लेकर लड़ते हुए इस मकाम तक ये पहुंचे। कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की,
सलवा जुडूम का गठन इन्होंने किया और यही सलवा जुडूम इनकी जान का दुश्मन बना। इससे पहले भी नक्सली कई बार हमला कर चुके थे, लेकिन किस्मत हर बार महेंद्र कर्मा के साथ होती थी। इस बार किस्मत ने भी महेंद्र कर्मा का साथ नहीं दिया। नवंबर में भी एम्बुश लगाकर इनकी गाड़ी को ब्लास्ट किया गया, तब ड्राइवर और इनके जो बॉडीगार्ड थे वो जख्मी हुए, लेकिन महेंद्र कर्मा उसमें बाल बाल बच गए। इस बार भी जब नक्सलियों ने ये जस्टिफाई कर लिया, जब नक्सलियों को ये साफ हो गया कि यही शख्स महेंद्र कर्मा है दरभा घाटी में, तब उन्होंने नक्सलियों ने भी ये बात बोली कि हर बार जो किस्मत से बच जाते थे महेंद्र कर्मा, वो इस बार नहीं बच पाएंगे, आखिरी वक्त है उनका। महेंद्र कर्मा ने खुद अपनी पहचान बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी निर्दोष लोगों को छोड़ दें नक्सली, लेकिन नक्सलियों ने एक न सुनी। और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, माहौल गमगीन है। इससे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बंद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की गई है वो नजर आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। फरसापाल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महेंद्र कर्मा का अंतिम संस्कार होना है, अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। बस्तर के टाइगर की अंतिम यात्रा है। बेबाकी से, हर बात उन्होंने बेबाकी से रखी। ईटीवी ने क्रमशः उनसे 2 बार बात की, 2007 और 2012 में उनसे जब ईटीवी ने चर्चा की तो दोनों ही बार उन्होंने कहा कि वो रहें ना रहें, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आवाज निकलेगी और नक्सलियों के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। बतौर सीपीएम से और बतौर एक किसान नेता अपने राजनीतिक करियर को शुरू करने वाले महेंद्र कर्मा अब हमारे बीच नहीं है। 63 साल के महेंद्र कर्मा दरभा में नक्सलियों की बेरहमी का शिकार हुए हैं। कई सवाल खड़े हुए हैं। दरभा में जिस तरीके से जो खून की होली खेली गई, कई सवाल उस खून की होली ने खड़े किए हैं। जेड कैटेगरी की सुरक्षा में महेंद्र कर्मा रहे हैं। एक और खास बात है कि महेंद्र कर्मा ने कमोबेश अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उन्होंने नक्सली विचारधारा के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। बहुत से ऐसे निर्दोष मारे गए जिनका सरनेम, जिनका इनिशियल सिर्फ कर्मा था, वो महेंद्र कर्मा के रिश्तेदार समझकर मार दिए गए नक्सलियों के द्वारा। निकट परिजनों को भी, महेंद्र कर्मा के निकट परिजनों को भी नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया और इसके बाद जेड कैटेगरी सुरक्षा महेंद्र कर्मा को दी गई थी। लेकिन ये सब उस वक्त धरा रह गया जब एक प्रशासनिक चूक के चलते कांग्रेसी और कांग्रेसियों का काफिला करीब 20 किलोमीटर की लंबी दरभा घाटी में फंस गया। और शनिवार का वो दिन जिसने ये साबित कर दिया कि नक्सली अब लोकतंत्र में न सिर्फ अपना भरोसा नहीं रखते हैं बल्कि अब वो लोकतंत्र को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। उसके बाद की जो तस्वीरें कमोबेश आप देख रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष भी रहे हैं और उनका गृह ग्राम है जहां की हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फरसापाल। यहां लोगों की भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या मजबूत जनाधार महेंद्र कर्मा का रहा होगा। अंतिम विदाई देने के लिए ये सब लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के दिग्गज मौजूद हैं, मोतीलाल वोरा, चरणदास महंत और कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। इतना ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। सदमे जैसे हालात हैं कि एक तरीके से कांग्रेस के जो मजबूत जनाधार वाले नेता थे वो एक झटके में इस तरीके से अचानक से काल के गाल में समा जाते हैं। महेंद्र कर्मा भी उनमें से एक हैं। मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बनाई जब सलवा जुडूम को लेकर लगातार अदालतें फटकार लगाती रहीं और आखिरकार सलवा जुडूम को खत्म करने के आदेश दिए गए। खुद भाजपा की सरकारों ने यह माना कि सलवा जुडूम की जो व्यवस्था है वो एक अच्छी व्यवस्था थी नक्सलियों से लड़ने की, नक्सलवाद को खत्म करने की, नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म करने की। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने महेंद्र कर्मा से दूरी बनाए रखी और